हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले वो राष्ट्रपति भवन गई और राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें दही और शक्कर खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद वो संसद भवन पहुंची और वहां उन्होंने बजट सत्र की शुरुआत की। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस बजट में हमें कितना फ़ायदा है और ये बजट किसके किसके लिए है। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बजट आम लोगों के लिए है और ये बात सही भी है, क्योंकि इस बजट की सबसे बड़ी बात कि 12 लाख की आय में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये बहुत बड़ी राहत है कि 12 लाख की अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये भी बहुत किसानों के लिए बहुत ही राहत की बात है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। टैक्स रिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 4 साल तक रिटर्न्स भर सकेंगे और सीनियर सिटीजन को टैक्स पर छूट दुगनी की गई है। साथ में जो आम आदमी है वो कैंसर सी बड़ी बीमारियों का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए उनकी दवाइयों को भी सस्ती किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाइयों में कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कैंसर के इलाज की दवाइयाँ सस्ती की गई हैं और 36 जीवन रक्षक दवाइयों को में कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिहार जैसे राज्य के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। राज्य की भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी इसी में शामिल है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की भी स्थापना की है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन फंड की स्थापना करेगी। शहर में ग्रोथ हब बनाया जाएगा। शहरों का क्रिएटिव रीडेवलपमेंट होगा। वाटर और सैनिटेशन के लिए भी होगा और इस फंड का इस्तेमाल, ये सब सरकार ने इस बजट में कहा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बजट में कुछ बड़ी बातें भी कही। भारत में पारंपरिक सूती उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल सरकार का फोकस होगा। पीएम धन्य धान योजना लाएंगे और 100 जिलों को मिलेगा इसका फ़ायदा। कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन सेटअप करेगी। इसके अलावा इस बजट में कुछ चीज़ें सस्ती हुई भी हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, लेदर गुड्स सस्ते हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हुए हैं और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कारें भी सस्ती हुई हैं, दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। लेकिन हाँ, एक कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, जैसे कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले टीवी डिस्प्ले, ये सब चीज़ें भी महंगी हुई हैं। वैसे तो ओवरऑल मुझे ये बजट सही लग रहा है, ठीक लग रहा है। आपका क्या कहना है? क्या आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? और आप इस बजट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।